क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अभी एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं? तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? और सिर्फ आप ही नहीं, हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो सब उसी ब्लैक होल के अंदर होगा। और हालांकि ये किसी ग्रेट साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन JWST यानी अंतरिक्ष के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप के नए डेटा ने दिखाया है कि ये एक्चुअली सच हो सकता है। और अगर ये सच है तो इसके नतीजे वाकई हैरान कर देने वाले होंगे। और हो सकता है कि बिग बैंग असल में एक व्हाइट होल ही रहा हो, बस एक अलग रूप में। लेकिन व्हाइट होल आखिर होता क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, साइंटिस्ट ने ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें ये पॉसिबिलिटी सोचने पर मजबूर कर दिया? एक स्टार का ब्लैक होल में कोलैप्स होना और बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का एक्सपैंड होना दोनों ही आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों ही केसेस में स्पेस टाइम की कर्वेचर और डेंसिटी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती हैं। उस पॉइंट पर क्लासिकल फिजिक्स काम करना बंद कर देती है और हमें कुछ रियली स्ट्रेंज रिजल्ट्स मिलते हैं। यही सिमिलैरिटी है जिसने कुछ साइंटिस्ट्स को यह सवाल पूछने पर मजबूर किया, क्या ये दोनों सॉल्यूशंस असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? इनकी पहली सिमिलैरिटी है सिंगुलैरिटी। शुरुआत में यूनिवर्स में जो भी था वो एक पॉइंट में स्क्विश हो गया था, इनफाइनाइट डेंसिटी के साथ। यही वो स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी है जिससे बिग बैंग ओरिजिनेट हुआ। दूसरी तरफ ब्लैक होल्स के केंद्र में भी ऐसी ही एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां डेंसिटी भी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट मानी जाती है। फर्क बस इतना है कि बिग बैंग की सिंगुलैरिटी टाइम की शुरुआत में मौजूद थी, जबकि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी उसके हार्ट में मौजूद होती है। इनकी दूसरी सिमिलैरिटी है हॉराइजन। ब्लैक होल का इवेंट हॉराइजन सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक स्फीयर है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। एक बार कोई चीज इस हॉराइजन को पार कर ले तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही है, जिसे पार्टिकल हॉराइजन कहते हैं। ये स्फीयर उस फारदेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जहां से बिग बैंग के बाद से लाइट पृथ्वी तक पहुंच सकती थी। पार्टिकल होराइजन के बाहर से कुछ भी कभी अंदर नहीं आ सकता और इवेंट होराइजन के अंदर से कुछ भी कभी बाहर नहीं जा सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू। और ये सिर्फ एक हैंड वेवी सिमिलैरिटी नहीं है। आप मैथ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की इक्वेशन लें और उसमें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर कंटेन्ड मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्टिंग इवेंट होराइजन एग्जैक्टली उस कॉस्मिक होराइजन से मैच करता है जो हम आज अपने यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं। लोगों ने इन सिमिलैरिटीज को 50 साल से भी पहले नोटिस करना शुरू किया। शायद बिग बैंग एसेंशियली किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर एक व्हाइट होल इरप्शन था। व्हाइट होल्स एसेंशियली ब्लैक होल्स के ऑपोजिट होते हैं। इनसे सब कुछ बाहर निकल सकता है, लेकिन इनके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। इस फील्ड को ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी कहते हैं और ये बेसिकली सिर्फ ये कहता है कि हम यूनिवर्स में जो कुछ भी देखते हैं, आप, मैं, गैलेक्सीज, सूरज, पृथ्वी, ये सब एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर कंटेन्ड है। वो पार्टिकल होराइजन जो हम देख सकते हैं लिटरली पेरेंट ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है। लेकिन JWST ने क्या देखा, ये समझने के लिए आपको पहले कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल समझना होगा। सीधे शब्दों में ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप यूनिवर्स को काफी जूम आउट करके देखें तो वो हर डायरेक्शन में लगभग एक जैसा दिखना चाहिए। ये होमोजेनस होना चाहिए। यानी अगर आप यूनिवर्स से स्पेस के दो रैंडम बॉक्सेस लें तो हर एक में अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ गैलेक्सीज होनी चाहिए। ये आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए, यानी आप आसमान पर कहीं भी देखें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम थिंग दिखनी चाहिए। गैलेक्सीज, स्टार्स, नेबुले, कोई बिग गैप्स या इनकंसिस्टेंसीज नहीं होने चाहिए। ये प्रिंसिपल कॉस्मोलॉजी की फाउंडेशन है और हमने पास्ट में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सभी इससे एग्री करते हैं, सिवाय शायद JWST की इस डिस्कवरी के। ओके, अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग होती है। एक नया पेपर रिलीज हुआ है जिसने बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड 263 स्पाइरल गैलेक्सीज को देखा। यहां साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि उनमें से कितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हैं और कितने एंटी क्लॉकवाइज। अगर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल सच है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाफ गैलेक्सीज क्लॉकवाइज और हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। लेकिन JWST ने पाया कि 2/3 गैलेक्सीज क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी और सिर्फ 1/3 एंटी क्लॉकवाइज। और जैसा पेपर के ऑथर लिखते हैं, क्योंकि ब्लैक होल स्पिन करते हैं इसलिए उनके अंदर मौजूद यूनिवर्स के भी स्पिन करने की उम्मीद की जाती है। यही बात एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी देती है कि आखिर क्यों लगभग 2/3 गैलेक्सीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं।
हो सकता है कि हम एक ऐसे ब्लैक होल के अंदर हों जो खुद भी उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा हो। लेकिन रुकिए, क्या ब्लैक होल्स रोटेट कर सकते हैं? हाँ, और उनमें से ज्यादातर एक्चुअली करते हैं। ब्लैक होल्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, नॉन रोटेटिंग जिन्हें श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल्स कहा जाता है और रोटेटिंग जिन्हें कर ब्लैक होल्स कहते हैं। कर ब्लैक होल्स का नाम न्यूजीलैंड के फिजिसिस्ट रॉय कर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पहली बार आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस को रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए सॉल्व किया था। इंपॉर्टेंटली, कर ब्लैक होल्स अपने साथ एंगुलर मोमेंटम कैरी करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे स्पेस टाइम के वेरी फैब्रिक को भी अपने साथ ड्रैग करते हैं। यही वजह है कि ब्लैक होल में एंटर करने वाला हर मैटर उसी प्रिफर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन को इनहेरिट करता है, और अगर आगे चलकर उसी मैटर से गैलेक्सीज बनती हैं तो उन्हें भी उसी इनहेरिटेड डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। ये JWST रिजल्ट के लिए प्रपोज किए गए पॉसिबल सॉल्यूशंस में से एक है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ रोटेटिंग ब्लैक होल्स के साथ ही काम करती है, और उसके पीछे एक बेहद स्पेसिफिक रीजन है। याद है वो सिंगुलैरिटी जिसकी हमने पहले बात की थी? हर ब्लैक होल के हार्ट में इन्फिनिट डेंसिटी का वो सिंगल पॉइंट। खैर, अगर ब्लैक होल स्पिन कर रहा है तो वो सिंगल पॉइंट अब पॉइंट नहीं रहता। इसकी बजाय ये एक रिंग फॉर्म करता है, और यही रिंग है जो बिग बैंग के व्हाइट होल के डिस्गाइज में होने की पॉसिबिलिटी अनलॉक करती है। व्हाइट होल्स एसेंशियली टाइम रिवर्स्ड ब्लैक होल्स हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, इनमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, लेकिन इनसे सब कुछ बाहर निकलता है, क्योंकि रोटेटिंग ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी एक रिंग की शेप ले लेती है। इसलिए उसके बीच में एक टाइनी स्पेस बच जाता है जिससे आप थियोरेटिकली फॉल थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, अगर इस व्हाइट होल रीबाउंड को ब्लैक होल के अंदर से देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे स्पेस खुद ही एक्सपैंड हो रहा हो, और ये डिस्क्रिप्शन हमारे बिग बैंग की डिस्क्रिप्शन से ईरिली सिमिलर लगने लगता है। अगर ये सच है और बिग बैंग वास्तव में सिर्फ एक व्हाइट होल इन डिस्गाइज है, तो हम इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आखिर एक ऐसे यूनिवर्स में क्या फर्क होगा जो एक व्हाइट होल से ओरिजिनेट हुआ हो और एक ऐसे यूनिवर्स में जो बिग बैंग से पैदा हुआ हो, जैसा हम आज उसे समझते हैं? जवाब है और भी इनकंसिस्टेंसीज। ठीक वैसे ही जैसे गैलेक्सी रोटेशंस का वो अनयूजुअल पैटर्न जिसे JWST ने सपोजिडली ऑब्जर्व किया है। हमारे करंट बिग बैंग मॉडल में इन्फ्लेशन इन इनकंसिस्टेंसीज को आयरन आउट कर देता है, जिससे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल सही बना रहता है। लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स किसी व्हाइट होल से ओरिजिनेट हुआ है तो उसके कुछ हिंट्स आज भी बचे हो सकते हैं। ये गैलेक्सी रोटेशंस के रूप में दिख सकते हैं, या फिर मैटर के किसी अनयूजुअल पैटर्न में क्लम्प होने के रूप में। फिलहाल एक बात तो तय है, इस मिस्ट्री को अनरैवल करने के लिए हमें और डेटा की जरूरत होगी। कल्पना करिए कि ये सब सच है और हम सच में कहीं किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं। तो ये हमें रियलिटी के बारे में क्या बताता है? सबसे पहली बात, वो ब्लैक होल अनइमेजिनेबली बड़ा होगा। इतना बड़ा कि हमने आज तक जितने भी ब्लैक होल्स ऑब्जर्व किए हैं उनसे ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा विशाल। जिस ब्लैक होल के अंदर हमारा यूनिवर्स मौजूद होगा उसका मास लगभग 46 ट्रिलियन सन के बराबर होगा, यानी 4 के बाद 22 जीरोस, और इसका इवेंट होराइजन 14 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड होगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए, अगर सेजिटेरियस ए स्टार हमारी गैलेक्सी के केंद्र का ब्लैक होल सिर्फ एक सिंगल वायरस के साइज का होता, तो जो ब्लैक होल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कंटेन करता है वो पृथ्वी के साइज का होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सेस की एक इन्फिनिट सीरीज मौजूद हो, जहां हर यूनिवर्स किसी ब्लैक होल से जुड़ा हो। हर बेबी यूनिवर्स अपने अंदर नए ब्लैक होल्स बनाएगा, और उन ब्लैक होल्स के अंदर फिर अपने अपने बेबी यूनिवर्सेस होंगे। इस तरह एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहां वही यूनिवर्स फैमिलीज सबसे लंबे समय तक सरवाइव करें जो सबसे ज्यादा ब्लैक होल्स क्रिएट करती हैं। लेकिन हम बहुत आगे नहीं जा सकते। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अभी कन्विंस नहीं है कि हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं। साइंस में हर चीज की तरह पहले एक पेपर पब्लिश होता है, फिर उसका पीयर रिव्यू होता है, और उसके बाद पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उसके रिजल्ट्स पर डिस्कशन करना शुरू करती है, ताकि सबसे अच्छी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तक पहुंचा जा सके। वैसे गैलेक्सी रोटेशंस में ऐसी एसिमेट्री ढूंढने की कोशिश पहले भी कई बार की जा चुकी है, और लगभग हर बार जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो बाद में पता चला कि उसकी वजह असल में ऑब्जर्वेशन करने के तरीके में मौजूद सटल बायसेस थे। मिसाल के तौर पर पृथ्वी की मोशन रिजल्ट को ऑफ थ्रो कर सकती है। और स्केप्टिसिज्म का एक और ज्यादा ऑब्वियस पॉइंट यह है कि स्टडी ने सिर्फ करीब 300 गैलेक्सीज देखी हैं,
जबकि हमारे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। एक बात तो तय है, हमें अभी और डेटा की ज़रूरत है, लेकिन ये रिजल्ट वाकई इंटरेस्टिंग है और ये आइडिया कि शायद हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं, पहली नज़र में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सॉलिड फिजिक्स पर बेस्ड एक रियल साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है। इसलिए इसे यूं ही ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए।